दोस्तों नमस्कार। हमारी मौजूदगी जौनपुर ज़िले के अंतर्गत है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि बहन बेटियां सबके घर में हैं और कुछ समाज के ऐसे दरिंदे हैं, कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं कि ऐसे माता पिता जो है खून के आंसू बहाते हैं। और ये माता पिता ये सोच रहे होंगे हमने शादी विवाह कर दिया, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म है। लोग जो है वैसे भी बहन बेटियों को दहेज प्रथा की वजह से, बेटी सबको प्यारी होती है, लेकिन समाज में दहेज की वजह से तमाम ऐसी मतलब कि खर्चे आते हैं कि लोग बहन बेटियों को बोझा भी समझते हैं और शादी करने के बाद अपने आप को रिलैक्स समझते हैं। लेकिन शादी के बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो ला करके फिर अपनी बेटी को जो है उसी दलदल में लोग फंसाने का प्रयास करते हैं। आज हम जिस घर पे मौजूद हैं यहाँ पर भी एक ऐसी घटना घटती है कि आज माता पिता, आप देख सकते हैं पिता की आंखों में आंसू है, एक माता की आंखों में आंसू है कि जिस लाडली बेटी को इन्होंने इस घर से एक दुल्हन के रूप में विदा किया होगा और उस घर पे जाने के बाद बेटी के साथ ऐसी दुर्दशा होती है। आज वो बेटी भी खून के आंसू बहा रही है। कैसे क्या हुआ था? ऐसा था, वो नहा रही थी, उसका चुप्पे से वीडियो बना ली गंदी। जी। बना के उसको ब्लैकमेल करके कह रहा था कि हमारे साथ जो करने हैं सब कुछ हम तुम्हारे साथ करेंगे। तू ना ही की तो जबरदस्ती कर कहन अगर नहीं करोगे तुम्हारे आदमी को जान से मार डालेंगे। अच्छा, ऐसा धमकी दी? हाँ, ऐसा करके उसके साथ जो चाहे तो भी उसके साथ किया वो। जी, सब कुछ उसके साथ किया। अच्छा, वो नहा रही थी आपकी बच्ची और वो वीडियो बना के कह रहा था कि अगर नहीं हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे तो हम पूरे गांव को वीडियो दिखा देंगे, तुम्हें वो कर देंगे, पूरे में रुसवा कर देंगे। जी। आप समझिए कि ये आंसू दिखाई दे रहा है, एक माँ का आंसू है जिन्होंने बेटी को 9 महीने पेट बच्चा के हंसते खेलते जिंदगी में आग लगा दी है। दम से मेरा बच्चा दम हुआ मुँह किधर जाए। जी, मतलब समाज में भी मुंह दिखाना जो है एक बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। माँ बाप तो खैर एकदम नीचा हो गए ना, अब हम लोग क्या कर पाए। जी। तो फिर जो है जैसे कब आपकी बेटी आपको कब बताती है कैसी ऐसी घटना हो रही है? ये जब उसका आदमी पकड़ लिया तो आ गया दुकान पे से, जब देखा अंदर तो देख लिया। इन दोनों को देख लिया, बस वही उसका आदमी घर से निकालने लग रहा। अच्छा। हाँ, वही पे अपना बात बढ़ी। मतलब एक दिन ऐसा होता है कि मतलब कि उनके जो शौहर हैं वो आ जाते हैं? हाँ, वही देख लिए थे जी। अब वो धमकी दिए थे, वो नहीं बता रही थी, यही तो गलती की जो बताए नहीं। अगर हम ही लोग से बता देती तब भी कोई बात होती। मगर वो डर के मारे नहीं बताई कि मेरे शौहर को मार डालेगा। आपने बेटी को ऐसा संस्कार दिया था कि अपने शौहर की इज्जत कैसे करना है, एक शौहर की, तो मतलब इसलिए कि उनके प्राण को बचाना चाहती थी। हाँ, इसी वजह से वो डर के मारे सब कुछ उसके साथ कर डाली। जी। एक देखिए जो है अपने पति की जान बचाने के लिए और अपनी अब ऐसी मजबूर बच्चियों के लेकिन जो एक आज लोग हैं वीडियो बना लेते हैं ब्लैकमेल, जिसको बोलते हैं ब्लैकमेल करना, तो जो है ब्लैकमेल करने लगा। हाँ, वही कर रहा था। जी। कह रहा था कि अगर नहीं करोगे हमारे साथ ये सब तो हम तुम्हारी वीडियो पूरे में फैला देंगे। हाँ। जी। तो कर रहा था। जी। शादियों करे खातिर अब इनकार करा था, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी ना, शादियों करे खातिर इनकार करा था। अच्छा, जो वीडियो बनाया था तो आप लोग चाहते थे कि उससे भी शादी हो जाए, मतलब ऐसा? नहीं, हमें लोग के नहीं मालूम था, तो जब पकड़ गया तब मालूम हुआ है सब। जी। अगर यही बता देती तब तो हम लोग थाने में रिपोर्ट कर देते ना। अच्छा, जिस दिन पति आता है तो क्या बोलता है देखने के बाद? उसी वक्त जो आपकी बेटी को मारते पीटते हैं, क्या करते हैं? नहीं, ये सब तो वहाँ ससुराल में थी सर। जी। नहीं, आपकी बेटी ने कुछ बताया जो है आपसे? नहीं, हमसे हमारी बेटी नहीं बताया। हमारा दामाद आया, हमें लोग के लिए आ गए कि कहे चलिए घर, कुछ बात है। जब वहाँ गए तो पूरी पब्लिक को जुटा के, अच्छा, पूरे गांव वालों को जुटा करके यही बात वो रखा तो हम लोग भाई चले आए कि तुम्हारे घर का मैटर है, तुम लोग समझिए। अब बुला के मेरे घर पहुँचा दिया मेरी बेटी को। जी। कहा था हम नहीं रखेंगे। तो आपकी बेटी आपसे क्या बोली कि हम इस तरीके से, मतलब कितने दिनों से वो आ जा रहा था, कुछ बताया उन्होंने आपकी बच्ची ने? नहीं। अरे 2-4 महीना, 5-6 महीना से उसको परेशान कर रहा था। जी। वही सब बता सकती है, हम नहीं बता सकते। हम जो जानते हैं वही बताएं। जी। तो अब घर वाले जो है रखने के लिए तैयार नहीं हैं? नहीं, उनके वाले भी नहीं तैयार हैं, वो भी नहीं तैयार हैं। उनके आदमी भी नहीं तैयार हैं और जो लड़का ये काम किया वो भी नहीं तैयार है। अच्छा, जो लड़का है उसकी शादी वादी हुई है? नहीं, उसकी शादी वादी नहीं हुई है। इन्हीं के चचा का लड़का है मेरे दामाद का। अच्छा, इन्हीं के चाचा का लड़का? उनके चचा का लड़का है। तो वो जो आपके दामाद जी हैं, तो वो जो लड़का गलत काम किया उससे नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? आपकी बेटी को सीधा साधा पाए हैं? वो भाग गया घर छोड़ के, उसके माँ बाप भगा दिए। अच्छा, उस लड़के को भगा दिए? हाँ, वो कह रहा है कि जब तुम्हारे साथ गलत किए हैं तो तुम्हें रखें।
मेरा दामाद ये कह रहा अच्छा, है। उनका ये कहना है। हाँ, कि जब तुम्हारे साथ गलत किए तो तुम्हें रखे, हम नहीं रखेंगे। जी जी जी। तो आप भी थाने में गई हुई थी? हम नहीं गए थे थाने में। जी। आज मैं गया था। तो जैसे आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए कि आपकी बेटी को न्याय मिल सके? अब न चाहे ये पार करे, चाहे वो पार करे, चाहे जी जी। नहीं नहीं, जो जिंदगी बर्बाद की है तो जिंदगी तो उनकी बर्बाद जिंदगी की है। आबाद भी नहीं करें। जी जी जैसा किए हैं तो ऐसा रखें भी। या तो रखा या तो जेल कटे। हाँ, जी उन्हें सजा तो मिलना चाहिए। जी। आजकल समाज में जो है, अच्छा जो मतलब कि बाथरूम वूथरूम की उनके पास व्यवस्था नहीं थी क्या? नहीं, ऐसे? जहाँ खाना बना रही थी उसी जगह जी। ऐसे पर्दा लगा के ऐसे ही नहा रही थी। अच्छा, वही मतलब उनके हाँ। पास जगह ही नहीं थी। नहीं, जी जी। तो इस समय मतलब जैसे उनके पति है या उनकी जो सासू माँ है, जो कुछ भी, उनकी भी फर्ज बनती है कि बहू की कैसी हिफाजत नहीं करे अगर थी। उनके वो लोग घर में। नहीं थी। अच्छा। लोग जौनपुर गई थी, एक ननद है, एक सास है। अच्छा देवर था तो दुकान पे था, जी। और ननद स्कूल गई थी और सास उनकी जौनपुर गई थी। अच्छा, उनकी तब सास। ये काम किया था वो। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। उनका दरवाजा हाथ डाल के खोलोगे खुल जाएगा। वो अच्छा, खोल, ऐसा भी है? हाँ, खोल के अंदर घुस गया। उसके चचा का लड़का था भाई, उनका घर था, हम्म। इसीलिए घुस गया तो कोई देखी नहीं, उसकी वीडियो बना के उसको वो कर दी। अच्छा अच्छा अच्छा। वही मतलब बार बार दिखाता था वीडियो, अगर आप एक हमारे बार साथ। यहाँ पे ऐसा हुआ था सर कि किसी की वीडियो कोई बना के पूरे में फैला दिया, तो वही वो कह रहा था कि तुम्हारी भी वीडियो बना के हम सबके फैला देंगे, अच्छा अच्छा। सब देखेंगे। जी जी वही डर की वजह से मेरा बच्चा ऐसा सब कुछ कर डाला। जी जी जी। आज अगर वही बच्ची जो है, मतलब वो जो धमकी देती थी कि शौहर को मार देंगे, आज हाँ, शौहर का ये- जान बचाने में यही- खुद की जिंदगी बर्बाद हाँ, हो गई। यही बात है। यही कह रहा था अगर अपने शौहर से या किसी से भी अगर तुम बताओगे तुम्हारे शौहर को मार डालेंगे, जी जी। यही बात कह रहा था। अब समझिए जो है कि एक बेटी जो है अपने शौहर, अपने पति की हिफाजत के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाती है, इतना बड़ा कदम उठाती है, और आज जो है अच्छाई करने में जो है कितना बड़ा आज दंड भोगना पड़ रहा है। शादी विवाह अगर देखा जाए तो जो घर की स्थिति है, गरीबी से जूझ रहा है परिवार है, शादी विवाह में भी तो आप लोग कर्जे में गरीब सर तो हम लोग इतने हैं कि एक आदमी बीमारी की वजह से काम धाम ना भी कर पाते नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, अब इन्हीं लोग की वजह से घर चलाए कि हम और क्या करें, जी क्या करें अब। जी। इन्हीं लोग का सहारा तो है, हमें अभी न काम कर रहे हैं न धंधा, एक लड़का है वही के सहारा है हमें। कितनी बेटियां हैं आपके पास? 2 थी, अच्छा, 2 बेटियां। दोनों की शादी कर दी। अच्छा, दोनों की शादी। ये हाँ। छोटी थी क्या? ये बड़ी थी सबसे। अच्छा, ये बड़ी थी। सबसे बड़ी यही थी, छोटी वाली जौनपुर में किए हैं। जी जी जी। तो शादी में भी तो तमाम कर्जे ऋणीय हो गए अभी होंगे तक आपके, कर्जा जो नहीं भर मतलब परिवार पाए। की स्थिति दिख रही है जी। हाँ, अभी तक कर्जा नहीं भर पाए सर, जी। अभी तक कर्जा ज़्यादा ना हुआ है। अब समझिए कि अभी तक कर्ज जो है माँ नहीं भर पाई, और जिस बेटी को इन्होंने सोचा कि हम एक दुल्हन के रूप में निकालेंगे, आज इनका परिवार भी जो है बीमारी से जूझ रहा है, और पूरा परिवार आप घर से देख सकते हैं कि ये ऐसा घर है कि शायद जो है कि अगर रोज़ काम ना मिले तो कभी कभी भूखा भी सोना पड़ जाता है। हाँ सर, ऐसा होता है, कभी चावल पका के खिलाते हैं लड़के को, तो कभी कुछ भी बना के लड़के मतलब को चावल पेट रोटी भर- भी बराबर आप नहीं खिला हाँ, पाती हैं। बस वही अब बात। समझिए कि एक माँ जो अपने बच्चों को किस तरीके से भूखों देख सकती है, और ऐसी स्थिति इस घर परिवार की, और ऐसे ऐसे लोग हैं कोई दर्द नहीं समझते हैं। आज जिस बेटी को इन्होंने सोचा कि हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जा रहे हैं, फिर उसी दलदल में इन लोगों ने फंसा दिया आपको। सारा बना और देखिए माँ जो है रोते रोते, और जब से कई दिन भाई बेटी आपके पास कई दिन से आई है? परसों आई है अच्छा, सर। परसों आई है। हाँ, जी जी परसों उनके आदमी घर से निकाल दिए तो हम लोग ले आके चले आए। जी जी। क्या जबरदस्ती वो लोग मार और भी रहे थे क्या ऐसा? नहीं, मारे नहीं थे सर, खाली घर से निकाल रहे थे कि हम नहीं रखेंगे, मेरे घर से जाइए। अगर हम लोग ना लेके आते तो मारते भी पीटते मारते भी। पीटते भी। हाँ, मगर हम लोग लेके चले आए अपनी लड़की को। जी 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 जी। लास्ट में इंसाफ के रूप में जो नदीम है या उनके पति या कैसे जो है क्या हो, तो आप देखिए ये तो एक बेइज्जती बदनामी अगर देखा जाए, समाज में मुंह दिखाना बड़ा दूभर हो जाता है ऐसी घटनाओं में। हाँ, और सर। समाज के लोग, क्योंकि देखिए घटना किसी के भी घर घट सकती है, हम समाज से भी चाहेंगे कि ऐसी बहन बेटियों के साथ सहानुभूति से पेश आएँ। ये घटना किसी भी बहन बेटी के साथ घट सकती है, तो ऐसे में जो लोग, कुछ लोग होते हैं हंसी मजाक भी करते हैं, खिल्लियाँ उड़ाते हैं, तो ऐसा ना करें। इस परिवार के साथ आकर के खड़े हों। आप समझिए कि परिवार भूखों मर जाएगा अगर इस तरीके की दशा रही, अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला। जिस तरीके से इन्होंने बेटी को शादी विवाह किया और फिर जो है उसी दलदल में लोग फंसा दिए, और आज एक इंसानियत का यही नतीजा है कि जो है आज इनकी बेटी शौहर को जान बचाने में खुद की ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो गई जो है। तो क्या चाहेंगे कि जैसे कि वो जो नदीम जो उनके साथ गलत किया है, हाँ, वही शादी करे या आपकी तो बेटी? शादी करे सर, या तो फिर जो
साहब लोग चाहे वो। जी 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 शादी तो जब गलत की है तो करें भाई। जी जी जी। तो हमारा निवेदन है, हाँ हमारा निवेदन है कि जो है इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी दोषी है उसको जो है सज़ा के रूप में यही है, उसे जेल नहीं होनी चाहिए। उसको इनकी बेटी की, अगर उन्होंने ज़िंदगी बर्बाद की है, अगर उनके साथ शारीरिक खेल खेला है, जिस्मानी खेल खेला है, तो उनको जो है उनके साथ रखना होगा, क्योंकि आज तो बेचारी तुम्हारी वजह से ना घर की हुई ना घाट की हुई। कहीं कि नहीं सर, उसका बना बनावा घर उजड़ गया सर, एकदम पूरा एकदम से उजड़ गया। अब कोई नहीं उसको रखेगा, उसका आदमी एकदम डायरेक्ट कहता कि हम नहीं रखेंगे। जी। अगर जेल भी होती है या प्रशासन उसको जेल में डालते हैं तो भी इस घर परिवार की वही गरीबी, वही दशा, वही दलदल में फंस जाएगा। बल्कि उस बेटी को जो है एक प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ, ताकि उस बेटी के साथ भी वो कुछ घटना ना कर सके जो ऐसा व्यक्ति पर जबरदस्ती कर बस रहा है। ऐसा ही हुआ कुछ सर कि जा अपना सुकून से रहा, अब तो हमरा लोग का मुँह काला कर दी। जी जी। तो एक देखिए माँ का दर्द है, और हम लोगों का दिखाने का एक ही मकसद होता है कि इस परिवार को न्याय मिले। आज ये आप देख रहे हैं जो गरीबी की दशा है, कि गांव देहात में कैसे लोग जो अपना पेट पर्दा चलाते हैं, और ऐसे में ऐसे ऐसे दरिंदे होते हैं, ऐसे ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं कि हंसी खुशी का जूझता हुआ परिवार। लोग कहते हैं गरीबी तो ठीक है, लेकिन जो ऐसी आफत आ जाती है, जो इज्जत बेइज्जत सब कुछ जो है लोग दांव पर लगा देते हैं, ऐसे में इस परिवार के लिए जान लीजिए कि एक मरने से भी बढ़ करके है। कौन चाहेगा कि हमारी बेटी दुखी रहे, लेकिन आज उस बेटी के साथ दरिंदों ने ऐसा काम किया, और काम करने के बाद फिर जो है बेचारी इस माँ पिता के ऊपर ऐसा बोझा डाल दिया है कि आज इस माँ पिता को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें, बुद्धि नहीं काम करती होगी। हाँ सर, ये तो बात सही है। तो इस परिवार को न्याय मिले, और हम यहाँ के चाहेंगे कि जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। और आपकी बेटी का क्या नाम है? सामरीन। सामदीन। हाँ सामदीन, जो सामदीन बिटिया है, इस गांव समाज की बिटिया है, उस बिटिया को जल्द से जल्द न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।